हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल नॉक पॉइंट में आप सभी लोग स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की पार्टिकल एनालिसिस और सीव एनालिसिस की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों अपन सबसे पहले बात करेंगे पार्टिकल साइज एनालिसिस की, फिर उसके बाद करेंगे सीव एनालिसिस क्या होता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों सैंड क्या होता है दोस्तों? रेत होती है। इसकी पार्टिकल्स की बात करें, इट इज ए कोर्स ग्रेन सॉइल। तो दोस्तों कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब इसके बड़े पार्टिकल्स रहते हैं दोस्तों, इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल होता है में आता है। The particles of shape of sand grains or pebbles may be angular, subangular, irregular or rounded। जो दोस्तों सैंड के पार्टिकल रहते हैं वो एंगुलर भी रहते, सब एंगुलर भी रहते दोस्तों, इरेगुलर भी रहते और राउंडेड भी रहते दोस्तों। ये होते हैं सैंड के पार्टिकल। द पार्टिकल्स ऑफ शेप इज 0.075 mm to 4.75 mm। तो दोस्तों जो सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं? 0.75 mm to 4.75 mm तक रहते हैं दोस्तों। ये आप नोट कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है दोस्तों आगे, दिस सॉइल इज़ द हाई परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो दोस्तों सैंड में जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है उसमें क्या हाई परमेबिलिटी रहती है, किसमें? सैंड में रहती है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, इन सैंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज़ हाई। तो जो दोस्तों सैंड में क्या रहता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या रहेगा? हाई रहेगा। जो घर्षण रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा दोस्तों, वो सैंड में क्या रहेगा दोस्तों? हाई रहेगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सिल्ट पार्टिकल्स की। तो दोस्तों मैं ये सैंड सिल्ट के लिए इसलिए पार्टिकल समझा रहा हूँ क्योंकि अगर अपन सीव एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों ये आपको समझने में काम आएंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सिल्ट। तो सिल्ट क्या होता है? इट इज़ द फाइन ग्रेनेड सॉइल फॉर पार्टिकल। तो दोस्तों ये बहुत महीन महीन कण होते हैं, फाइन पार्टिकल्स रहते, कौन? सिल्ट रहते। इसका साइज रहता, बात कर लेते थे साइज की, 0.002 mm टू 0.075 mm। तो ये दोस्तों सैंड से क्या रहते हैं? छोटे रहते, कौन? सिल्ट। अब इसकी बात करते हैं, इट इज़ लो प्लास्टिसिटी। इसमें क्या प्लास्टिसिटी? लो प्लास्टिसिटी रहती है और ना कि भी बराबर रहती है, क्या? इसमें सिल्ट में। दिस सॉइल इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल पार्टिकल। तो ये जो सिल्ट रहती है वो किसमें दोस्तों? या रॉक से निकलती है, मिनरल पार्टिकल्स के थ्रू निकलती है, कौन? सिल्ट सॉइल। अब आ जाता है दोस्तों क्ले की बात कर लेते हैं, क्ले मिट्टी की। अब क्ले कर ले, इट इज कंपोस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज साइज लेस देन 0.002 mm टू 0.002 mm। तो दोस्तों इसमें ये बोला है, तो दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, मतलब जो अपन आंखों से ना देख सकते, ये बहुत महीन कण होते हैं। इसका साइज रहता है 0.002 mm टू 0.002 mm तक। ड्राइव्ड फॉर द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। तो ये दोस्तों किस में आता है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक में आता है, केमिकल रासायनिक डिकम्पोजिशन में आता है। इट इज़ द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो दोस्तों ये कौन सा क्ले आता है? माइक्रो पार्टिकल्स में आता है, एकदम महीन कण होते दोस्तों। इट बिकम्स सॉफ्ट इन वेट स्टेट एंड हार्ड इन ड्राई स्टेट। तो दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि जब ये क्ले रहती है अपनी, अगर गीली रहती, वेट स्टेट मतलब अगर गीली रहेगी तो क्या रहेगी अपनी? सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी। अगर इन केस ऑफ अगर ये सूखी रहती, हार्ड रहती है, तो ये क्या हो जाएगी? ड्राई। अगर सूखी रहेगी तो क्या रहेगी? कठोर हो जाएगी इन सूखी मिट्टी में दोस्तों, ये है। और दोस्तों इसकी क्या रहती है? लो परमेबिलिटी रहती है। इसकी क्या रहती है दोस्तों? लो परमेबिलिटी रहती है इस सॉइल की, क्ले की। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये अपन ने बात कर ली पार्टिकल एनालिसिस की। अब इसके बाद करेंगे दोस्तों सीव एनालिसिस। अब दोस्तों बात करते हैं सीव एनालिसिस क्या होता है दोस्तों। इन पार्टिकल्स ऑफ शेप इज़ बल्कि एंगुलर एंड सब एंगुलर और राउंडेड। तो दोस्तों जो अपने पार्टिकल के शेप रहेंगे वो क्या एकदम बड़े भी होंगे दोस्तों, एंगुलर भी होंगे दोस्तों पार्टिकल्स, और सब एंगुलर भी हो सकते पार्टिकल, और राउंडेड भी होंगे दोस्तों। तो इन पार्टिकल के लिए शेप के लिए अलग अलग डिफरेंट सीव रहती है। अब आगे बढ़ते, बिग साइज ऑफ सीव डिनोट टू mm। तो दोस्तों इसमें ये बोला जो बड़े साइज की सीव रहेंगी वो किससे डिनोट करेंगे? mm में करेंगे। किसको? mm में, जो बड़ी सीव रहेंगी। अब जो स्मॉल की बात कर लेते हैं, जो स्मॉल साइज ऑफ सीव रहेगी उसे किस में अपन करेंगे? माइक्रोन में। और माइक्रोन का साइज ये रहता दोस्तों। अब आते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट सीव ऑफ साइज। तो जो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो स्मॉलेस्ट सीव पाई गई है साइज की वो कितनी है? 45 माइक्रोन, मतलब 0.0045 mm।
तो 1 म्यू बराबर होता है 10⁻³ होता दोस्तों। ये आप कर लेना दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों, जो गेट में आता है और जेई में आ सकता है दोस्तों। 1 म्यू में कितने रहते हैं? 1 म्यू में होते हैं 10⁻³ पार्टिकल रहते हैं। अब अंदर सीव एनालिसिस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो सीव एनालिसिस रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं दोस्तों? एक हो जाते हैं कोर्स सीव एनालिसिस, एक फाइन सीव एनालिसिस। कोर्स मतलब जो दोस्तों जो बड़े बड़े आपके कंकड़ रहेंगे, जो भी रहेंगे, पत्थर रहेंगे, उसमें कोर्स में जाएंगे। फाइन मतलब पतले रहेंगे दोस्तों। एक होगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब बात करते थे सबसे पहले दोस्तों कोर्सिव एनालिसिस की। अब दोस्तों कोर्सिव एनालिसिस में बात कर लिया जाएगा दोस्तों इन अकॉर्डिंग टू सीव। इसमें कौन कौन सी कोर्सिव एनालिसिस में आती है? 100 mm की आती है, 63, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 75 mm। ये बात कर ली अब कोर्सिव एनालिसिस की। अब बात करेंगे दोस्तों फाइन सीव एनालिसिस की। अभी दोस्तों हो गया फाइन सीव एनालिसिस इन अकॉर्डिंग टू। ये स्टार्टिंग करते हैं 2.00 mm, 1 mm, 600 म्यू माइक्रोन, 425 माइक्रोन एंड 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। तो दोस्तों ये किसकी बात कर ली? फाइन सीव एनालिसिस की। अब बात करते हैं दोस्तों सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इन सॉइल 75 U अंडर द सॉइल पार्टिकल्स इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टेस्टिंग द सीव। तो दोस्तों जो अब 75 म्यू से जो माइक्रोन पार्टिकल्स रहेंगे, इससे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहेंगे, 75 से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहेंगे, इससे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, वो दोस्त क्या रहता है, उससे पॉसिबल नहीं रहेगा। किससे पॉसिबल नहीं रहेगा? सीव से टेस्टिंग करने का पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसी अकॉर्डिंग टू अपने क्या करना है कि स्टॉक लॉ अपने को अपनाना पड़ेगा। क्या स्टॉक लॉ अपनाना पड़ेगा? अगर 75 माइक्रोन से जो नीचे अपने पार्टिकल्स रहेंगे, क्या 75 नीचे से जो पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसको जांचने के लिए अपन को, पार्टिकल्स को जांचने के लिए अपन को स्टॉक लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं, द सॉइल इज शेकन अप इन ए टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। तो जो सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे दोस्तों, वो क्या है, उसमें अपन टेस्ट ट्यूब में भर देंगे और फुल ऑफ वाटर के साथ। और उसमें जो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक पानी है, कंटेनर के साथ भरा हुआ है। अब यहाँ जो सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे धीरे धीरे ये यहाँ पे क्या सेट हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सेटल हो जाएंगे दोस्तों। और जो ऊपर का ये पार्ट रहेगा दोस्तों, क्या जो ऊपर का पार्ट रहेगा उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो दोस्तों जो बड़े बड़े जो ऊपर से रहते हैं, जो क्या हो जाता है दोस्तों, डिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या दोस्तों, जैसे ये एक वाटर का फिल है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे वो दोस्तों क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे दोस्तों। क्या जाएंगे? बड़े बड़े पार्टिकल्स। और जो मेन पार्टिकल्स रहेंगे वो दोस्तों क्या ऊपर आ जाएंगे, एकदम डिजॉल्व मतलब हो जाएंगे, घुल जाएंगे दोस्तों। क्या किसमें? पानी के अंदर। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को पता लगाने के लिए अपन क्या करना पड़ता है? सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों अगर सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना तो अपन को सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा? सॉइल को क्या करना पड़ेगा? प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या? प्री ट्रीटमेंट। और दूसरा करना पड़ेगा क्या अपन को? डिस्पर्शन करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट अपनाने के बाद ही अपन को सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आगे, सीव एनालिसिस होता क्या है, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये सबसे ऊपर वाले जो सीव के, ये सीव हो गई, हमने ड्राइंग बनाई दोस्तों। ये लीड होता है, लीड एक ढक्कन होता है सीव के ऊपर, ये लीड रहता है ढक्कन। 100 mm, 63 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2 mm पेन। और ये हो गया अपना का दोस्तों कोर सीव एनालिसिस। ये बड़े सीव के लिए होता है दोस्तों। ये क्या mm की बात कर रहे हैं। अब ये फाइन सीव एनालिसिस में 600 म्यू हो जाता है, 300 म्यू हो जाता है, 150 म्यू हो जाता है, 75 म्यू हो जाता है और पेन आ जाता है। सबसे लास्ट में जो नीचे जो पुट होता है, नीचे सीव के नीचे होता है, उसे पेन बोलते हैं। उसे ये किस में आ जाता है? फाइन सीव एनालिसिस में। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि म्यू बराबर होता है 10⁻³ mm रहता है, और 1000 म्यू बराबर होता है 1 mm। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। ये आपको गवर्नमेंट की तैयारी के लिए भी आ सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गेट और जेईई के लिए। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके सीव एनालिसिस के अपन को इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर ले। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सीव एनालिसिस की बात कर लेते दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इफ़ दी सॉइल टेक फॉर सैंपल सो द, तो दोस्तों सैंपल सो द सॉइल इज ड्राई। तो दोस्तों जो अपन सॉइल लेंगे किसके सैंपल के लिए लेंगे, तो क्या अब जो अपनी सॉइल क्या रहनी, ड्राई होनी चाहिए, मतलब सूखी होनी चाहिए, एकदम गीली नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
किसमें, सैंपल के लिए दोस्तों। अब आ जाता है सेकंड, इन सैंपल सॉइल रेबर पेस्टल एंड मोटार दोस्तों। तो ये दोस्तों ये रेबर और पेस्टल एंड मोटार, तो ये रेबर मतलब ओखली रहती है और दोस्तों ये पेस्टल रहता है, एक डंडा टाइप का रहता है दोस्तों। तो ये अपनी ये रहेगी दोस्तों, एक रेबर ओखली टाइप की रहेगी दोस्तों। इसमें जो अपने पार्टिकल्स रहेंगे दोस्तों, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे पेस्टल की तरह, अपन उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, महीन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, महीन इसलिए कर लेंगे दोस्तों, जो सीव रहेगी अपनी, सीव जो अपनी सीव रहेगी वो आसानी से उसमें पास हो सके, क्या पार्टिकल्स पास हो सके, इसलिए अपन को माइल कर लेना दोस्तों, जो पार्टिकल्स रहते हैं। अब आता है दोस्तों थर्ड पॉइंट पे, इन अकॉर्डिंग टू सीव फॉर सैंपल डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड आफ्टर पेन पुट्स ऑन। तो दोस्तों इसमें ये बोला जो अपने सैंपल के लिए सीव लेंगे दोस्तों, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब जैसे ये सबसे बड़ी सीव हो गई 100 mm तक हो गई, फिर 63, फिर 20, फिर 10, ये 10 हो गई, फिर 4.75 mm, ऐसे से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तक सीव ऐसे चलती रहती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये रहती है, अगर आपके पास, चौथा पॉइंट, अगर आपके पास सीव शेकर ना हो, जिससे अपन ये सीव आराम से जो पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे नीचे आ जाते हैं सीव के नीचे, सीव शेकर से एक वाइब्रेशन होता है क्या दोस्तों, जो पार्टिकल ऑटोमेटिक मशीन कर लेती है। अगर आपके पास सीव शेकर ना हो तो आप अपन बाय हैंड के थ्रू, मतलब हाथ के थ्रू भी कर सकते हैं ये एनालिसिस दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।